Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। जब भी कोई नोटिफिकेशन रिलीज होता है या हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है उस एग्जाम के बारे में जानने का, यानी वो एग्जाम है क्या, उस एग्जाम को देने के बाद हम कौन सी फील्ड में जाएंगे, हमें क्या जॉब मिलेगी। ये सारे जो सवाल हैं ये हमारे मन में आते हैं और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे रीट एग्जाम की। देखिए, जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं रीट एग्जाम की, जो कैंडिडेट्स अपियर होने वाले हैं रीट एग्जाम में, उनके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं और हम इसमें रीट एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रीट एग्जाम 2021 की जो एग्जाम डेट है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। तो मैं पहले आपको वो डेट बता देता हूं, उसके बाद हम जो रीट एग्जाम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रीट एग्जाम यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर। तो पहले रीट 2021 की जो एग्जाम डेट है वो हम जान लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे ये रीट एग्जाम होता क्या है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। पहले एग्जाम डेट जान लेते हैं। तो देखिए, रीट एग्जाम 2021 की जो एग्जाम डेट है वो है आपकी 26 सितंबर 2021। 26 सितंबर 2021 को आपका रीट का एग्जाम होगा और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अभी जो फॉर्म फिलिंग है वो ओपन है। तो 26 सितंबर 2021 को आपका रीट 2021 का एग्जाम होने वाला है। तो देखिए, हमने रीट 2021 की तो बात कर ली है, लेकिन अब हम जानते हैं कि रीट होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो रीट का मतलब जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर। ये देखिए एग्जाम है, इसको कंडक्ट कराता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यानी राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता है जिसमें 2 लेवल में टीचर्स की भर्ती के लिए ये एग्जाम कराया जाता है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 यानी प्राइमरी टीचर, लेवल 2 यानी अपर प्राइमरी टीचर। अब देखिए, ये एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है। इसका मतलब ये नहीं आपने ये एग्जाम दे दिया तो आपको टीचर की जॉब मिल गई। ये एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है। इन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप जो है वो राजस्थान में जो आपकी लेवल के अनुसार जो टीचर की रिक्रूटमेंट निकलेंगी, जो पोस्ट निकलेंगी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है। देखिए मेंशन भी यहाँ पर, आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेवल 1 क्लियर करते हैं तो आप प्राइमरी टीचर के लिए, लेवल 2 क्लियर करते हैं तो आप अपर प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो ये देखिए पता लग गया हमें रीट क्या होता है। रीट है जो राजस्थान का जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें देखिए प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर का ये एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है। इसे क्लियर करने के बाद जब पोस्ट निकलेंगी, वैकेंसी निकलेंगी, तो आप अपने लेवल के अनुसार उसमें टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने जान लिया कि रीट क्या होता है। उसके बाद देखिए, रीट एग्जाम की 2 लेवल होती हैं जैसे मैंने आपको बताया। पहली होती है लेवल 1 प्राइमरी टीचर के लिए, यानी क्लास 1 से लेके 5th तक में अगर रिक्रूटमेंट निकलता है और आपने लेवल 1 क्लियर किया हुआ है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 होता है अपर प्राइमरी टीचर, यानी क्लास 6 से लेके 8th तक के टीचर के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने लेवल 1 का जो रीट एग्जाम है वो क्लियर किया हुआ है तो भविष्य में कभी भी राजस्थान में क्लास 1 से लेकर 5th तक के टीचर की वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसी लेवल 2 में अगर कभी वैकेंसी निकलती है तो अगर आपने लेवल 2 क्लियर किया हुआ तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये बात हो गई, दोज हु क्लियर रीट विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन क्लास 1 to 5th एंड क्लास 6 to 8th। तो ये बात हो गई आपके रीट के एग्जाम के बारे में। रीट एग्जाम होता क्या है, इसकी कौन कौन सी लेवल्स होती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए उसके बाद देखिए हमें लेवल पता लग गई। अब एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें अप्लाई कौन से कर सकता है। तो देखिए लेवल 1 जो होती है वो होती है आपकी प्राइमरी टीचर, यानी क्लास 1 से लेके 5th तक के लिए। अब इसमें देखिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी जाती है। आपने सीनियर सेकेंडरी जो है वो 50% नंबरों के साथ पास किया हो और आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, ये आपकी हो गई क्वालिफिकेशन। या फिर उसके साथ देखिए अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास दूसरा एक हो सकता है, आपने 45% मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी पास किया हो और आपके पास 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा हो इन अकॉर्डेंस विद द एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स। या फिर आपने 50% नंबरों के साथ सीनियर सेकेंडरी पास किया हो और आपके पास 4 साल का बैचलर की डिग्री होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसे हम BEIED बोलते हैं। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया हो 50% नंबरों के साथ और आपके पास डिप्लोमा हो एजुकेशन में। या फिर आपने
ग्रेजुएशन किया हो और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो ये आपके लेवल 1 की एलिजिबिलिटी हो गई। लेवल 1 में अगर आपको अप्लाई करना है तो ये एलिजिबिलिटी आपकी, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। लेवल 2 यानी क्लास 6 से 8 तक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टीचर के लिए, तो आपने ग्रेजुएशन किया हो और 2 साल का आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा हो, या फिर आपने 50% नंबरों के साथ ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो 45% नंबरों के साथ और 1 ईयर बीएड आपने किया हो पास अकॉर्डेंस विद द एनसीईटी नॉर्म्स, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% नंबरों के साथ किया हो और 4 साल का आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में बैचलर की डिग्री ली हो। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। अगर आप इसलिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लेवल 1 यानी प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस तरह से आपका रहता है। अब एलिजिबिलिटी तो हमने चेक कर ली, उसके बाद बात आती है हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सिलेक्शन के लिए इसका एक आपका रिटन एग्जाम होता है ऑफलाइन मोड में, यानी आपका कंप्यूटर पर नहीं होता ये। अब देखिए पेपर 1 जो है आपका रीड का, वो किस तरह से होता है मैं आपको बता दूं। इसका ड्यूरेशन होता है 2.5 घंटे का। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता है। दोनों 150 नंबर के होते हैं। अब पेपर 1 यानी लेवल 1 जो है उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। लेवल 1 में आपका आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंट स्टडीज। 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं लेवल 1 में। लेवल 2 में आपके कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट सेम है, चाइल्ड डेवलपमेंट है। दूसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1, तीसरा है लैंग्वेज 2 और चौथा है साइंस एंड मैथमेटिक्स और सोशल साइंस। जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका रहेगा चौथा, साइंस एंड मैथमेटिक्स और सोशल साइंस। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है। लेवल 1 का एग्जाम पैटर्न और लेवल 2 का एग्जाम पैटर्न हमने यहाँ पर डिस्कस किया। लेवल 1 2.5 घंटे का समय, 150 क्वेश्चंस, 150 नंबर के 5 सब्जेक्ट। लेवल 2 250 नंबर, 150 नंबर, 150 क्वेश्चंस, 2.5 घंटे का समय, 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब देखिए आपने एग्जाम दे दिया, आपने एग्जाम में अपीयर हो गए। अब आपको मिनिमम कितने % मार्क्स स्कोर करने होंगे इसमें पास होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो वैलिडिटी की हम बात करें तो देखिए रीट की जो वैलिडिटी है वो आपकी 3 साल की रहती है। जो रीट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी आपकी 3 साल की रहती है। तो 3 साल तक आपका ये जो रीट आपने क्वालिफाई किया इसका सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड रहेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि रीट एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर हमने जानी कि रीट एग्जाम होता क्या है, कौन इसमें अपीयर हो सकता है, इसमें कौन सी नौकरी लगती है, इसका लेवल क्या है। ये सारी जो चीजें हैं हमने वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी हैं। तो रीट का एग्जाम पैटर्न भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, रीट में आपको मिनिमम जो मार्क्स हैं वो भी स्कोर करने होते हैं। वो मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो टीएसपी एरियाज में 55%, 36% और नॉन टीएसपी एरियाज में आपको 55% मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर आप एससी, ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 55% मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 40% मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने होंगे रीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रीट एग्जाम को लेकर जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि रीट एग्जाम को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो हमने इस वीडियो के जरिए आपके उस डाउट को सॉल्व किया होगा। तो ये बात हमने डिस्कस करी रीट एग्जाम के बारे में। और रीट 2021 का जो एग्जाम है वो आपका सितंबर महीने में कंडक्ट होने वाला है। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 320 से ज्यादा एग्जाम्स की, और इसमें आपको 19,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए मेगा सेल भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹299 में आप अवेल कर सकते हैं इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास को, और पूरे साल आप 320 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में रीट एग्जाम के बारे में जो पूरी जानकारी है जो उसके बारे में डिस्कस किया। रीट एग्जाम होता क्या है, इसमें कौन कौन सी लेवल होती हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होती है, वो सारी जो चीजें हैं हमने डिस्कस करी। रीट एग्जाम जो है वो राजस्थान का स्टेट लेवल एग्जाम है। इसमें आप देखिए इसको क्वालिफाई करने के बाद लेवल 1 या लेवल 2 के अनुसार आप जो टीचर की पोस्ट निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो रीट एग्जाम 2021 की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर 2021 में आपका रीट 2021 का एग्जाम कंडक्ट होगा। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए, अपनी स्टडी के लिए और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।